अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान बलूचिस्तान के नाम और इनसाइड पाकिस्तान चूँकि पिछले कई दिनों से हम बलूचिस्तान के हवाले से प्रोग्राम्स कर रहे हैं और बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं, बलूचिस्तान की जो तरक्की है, बलूचिस्तान की जो अमन अमान की सूरत हाल है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और नेशनल वर्कशॉप का कौमी सलामती और तामीर और तरक्की में क्या किरदार है, उस पर मुसलसल हम बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान चूँकि अब डेवलप हो रहा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा, बलूचिस्तान की किस्मत बदलेगा। जिस तरह कहा जा रहा है कि सी पैक गेम चेंजर मनसूबा है बलूचिस्तान के लिए, क्या बलूचिस्तान के अवाम तैयार हैं इसके लिए? और बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जो एजुकेशनलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, वकला, डॉक्टर्स, वो कितना तैयार हैं और वो किस तरह बलूचिस्तान की तरक्की में और नए बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान जो अब नज़र आ रहा है आपको तरक्की करता हुआ, उसमें अपना किरदार किस तरह अदा कर रहे हैं? और ख़ास तौर पे चूँकि आर्मी चीफ साहब भी और इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है और इसमें बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हैं, इश्यूज़ होते हैं, लेकिन उन तमाम इश्यूज़ को हल करते हुए और ख़ास तौर पे हमारी जो फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही हैं, अमन अमान की जो सूरत हाल जो पहले थी वो अब बहुत बेहतर हो गई है। टूरिस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान का रुख कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान की तरफ उसकी नज़रें हैं। गवादर बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए गेट वे है और मिडिल ईस्ट और ये पूरा जो हमारा ख़ित्ता है, इसमें बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे गवादर की तरक्की बहुत इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा जो इशू सियासी इस्तेहकाम है, उस पर बिल्कुल बातें होती भी हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश भी की जा रही है। स्टेक होल्डर्स को साथ बैठ कर उनसे डायलॉग्स हो रहे हैं और कोशिश ये है कि बलूचिस्तान का जो अमन अमान बहाल हुआ, इसको तादेर कायम और दायम रखा जाए ताकि बलूचिस्तान में इन्वेस्टर्स आएँ, बलूचिस्तान तरक्की करे, बलूचिस्तान आगे बढ़े। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमेशा की तरह हमारा बहुत ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि बलूचिस्तान को वो किस नज़र से देख रहे हैं, किस तरह बलूचिस्तान तरक्की करेगा और उनका कंट्रीब्यूशन बलूचिस्तान की तरक्की में क्या होगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले मैंने आपका इंट्रो प्रोग्राम का आपको दिया और बलूचिस्तान के हवाले से आज का प्रोग्राम और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के हमारा जो डेलीगेशन था उसके जो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से आए हैं हमारे मेहमान जनाब सरदार मोहम्मद इमरान। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं बलूचिस्तान में। इमरान भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब समी वोरा साहब, फाउंडर CPECB प्रीमियम बिजनेस में नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के चेयरमैन भी हैं। खुश आमदीद कहते हैं, बिजनेस सनतकार हैं और अभी ये चूँकि बड़ी ख़ास जगह कतर की नेशनल डे में थे, वहाँ से इन्होंने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया समी भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा हबीब साहिबा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज़ डिपार्टमेंट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा की। और डॉक्टर साहिबा के साथ हमारा बड़ा ज़बरदस्त 27 दिन का सफ़र रहा। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको K21 न्यूज़ TV के प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में। उसके साथ मोहम्मद सदीक अचकज़ई साहब, मुमताज़ सनतकार और कोयटा की का बड़ा नाम बिज़नेस कम्युनिटी का। सदीक भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में।
Thank you. अरबाब और ज़ेब कासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब एडिशनल चीफ वार्डन सिविल डिफेंस बलूचिस्तान और तमगा इम्तियाज़ हैं, और ख़ास तौर पे हमारी इस वर्कशॉप का भी बड़ा ज़बरदस्त एक्टिव रोल रहा आपका। कासी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू ज़फ़ीर भाई, बहुत शुक्रिया। और हाफिज़ मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मदरसातुल बिन्नात बलूचिस्तान, और बड़े एक्टिव हैं और यंग हैं। कराची से आप स्टडी कर रहे हैं कराची में और पीएचडी कर रहे हैं, यंग स्कॉलर हैं। हाफिज़ साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इसके बाद अगले सेगमेंट में हमें सरदार शामिल साहब भी ज्वाइन करेंगे, नज़ीर खान अचकज़ई साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ आज के हमारे मेहमान जनाब सरदार मोहम्मद इमरान साहब से करते हैं। इमरान भाई, सबसे पहले तो एक ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव 12 कोर का और हुकूमत बलूचिस्तान का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और एक जो पूरे पाकिस्तान से आपको लोग मिले वहाँ पे, फिर जो बलूचिस्तान के हवाले से वो एरियाज़ भी हमने विज़िट किए जहाँ शायद आप भी पहली दफ़ा गए, हम तो खैर गए ही पहली दफ़ा थे। किस तरह देख रहे हैं? बलूचिस्तान तरक्की करता हुआ आपको नज़र आ रहा है? बलूचिस्तान जो है वो परसेप्शन है बलूचिस्तान से बाहर के लोगों का, उस परसेप्शन में कोई तब्दीली नज़र आ रही है आपको? जी, थैंक यू सो मच ज़फ़ीर भाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका और आपके चैनल का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने ये मौका फ़राहम किया कि बलूचिस्तान और उसके मसाइल और उनके सद्दबाब के बारे में जो हम अभी डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि नेशनल वर्कशॉप और नेशनल वर्कशॉप का जो मुस्तकबिल हो या किरदार जिसमें हम अदा कर सकते हैं कि बलूचिस्तान की महरूमिया और उसके मसाइल के हल के लिए, यकीनी तौर पर देखें जी, एक चीज़ जो हम इससे इनकार नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में पिछले कई दहाइयों से तरक्की के सफ़र को ब्रेक लगी हुई है और इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स शामिल हैं, जिसमें देखें हम तो पहले पॉलिसीज़ के ऊपर अपनी देखें, उसके बाद हम कंसिस्टेंसी देखें कि हमारी जो डेमोक्रेटिक पार्टियाँ आई हैं उन्होंने कितना वो अपना रोल प्ले किया है, और पॉलिसी बेसिक चीज़ देखें पॉलिसी है। मैंने एक चीज़ एक्सेस की है कि दुनिया की काफ़ी सारे तरक्की याफ्ती जो ममालिक हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से उन्होंने तरक्की की है, जिनको आज हम कह सकते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक, उनमें उनके पास इतनी पोटेंशियल नहीं है जितनी पोटेंशियल पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर है। बिल्कुल। और हम समझते हैं कि अगर हम इन वसाइल को, इन रिसोर्सेज को अगर हम एक्सरसाइज करें, हम अगर इनको प्रैक्टिकली अमली तौर पर आगे ले आएँ, तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान क्या पूरा पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनने में कोई देर नहीं लगेगी। इसमें यकीनी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जो इनिशिएट किया गया है, ये 8th प्रोग्राम था जिसमें हम आप सारे हम मेंबर्स थे, ज्वाइन किया था। तो ये एक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे के साथ बहामी मोहब्बत और रवादारी, एक दूसरे की समझने का एक मौका है। जैसे मेरे साथ मेरे कुलीग बैठे हैं, वोरा साहब, वो एक सनतकार हैं, वो एक बिजनेसमैन है, मुझे इनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जिस तरह आप हजरात आए थे हमारे पास, तो बलूचिस्तान की डायनामिक्स, बलूचिस्तान की जो ग्रैंड सिचुएशन है, उनको आपको देखने और समझने में मेरे ख्याल से माजी की निस्बत बहुत अच्छा एक ब्रेक थ्रू मिला था। बिल्कुल ऐसा। और ये क्रेडिट टोटली मैं जाता है मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप या नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस तरह उन्होंने हैंडल किया, आपने खुद देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें समी भाई, आप किस तरह, आप चूँकि बीइंग अ बिजनेसमैन, आपके बड़े ज़बरदस्त सवालात भी होते थे जो स्टेक होल्डर्स और जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स थे, और टेक्निकली भी और बिज़नेस के लिहाज से भी ज़ाहिर है गवादर आपका फोकस है, CPEC पे आप काम कर रहे हैं और इसकी कोऑर्डिनेशन पे भी आपका बड़ा अच्छा इनपुट है। फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर होना बाकी हैं, लेकिन जो बेहतर हो चुकी हैं उसको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है और लोगों को बताना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान वो नहीं है जो हम कराची में बैठ के या लाहौर इस्लामाबाद में बैठ के देख रहे होते हैं। जब हम जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। CPEC का जो सही मानों में उसकी जो डेवलपमेंट है वो रोड पर हमें नज़र आ रही है। आपने किस तरह देखा? बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर भाई, आपने बुलाया, एक अपॉर्चुनिटी दी। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। फ्यूचर तो हम बात करें, प्रेजेंट में बलूचिस्तान इज़ बीइंग प्रोग्रेसिंग। ठीक, उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि क्रूज़ आया है पाकिस्तान के अंदर जो कटिंग के लिए आया है। सही, वो इस टाइम पे गडारी में पार्क हो चुका है। बिल्कुल राइट, और उसकी आने वाले दिनों के अंदर आप उसकी प्रोग्रेस भी देखेंगे उसमें वर्किंग करने के लिए। तो वो शिप ब्रेकिंग यार्ड एक ज़माने से ऐसा कोई बड़ा शिप ब्रेक कोई नहीं आया जो कि बेसिकली वो उसने वहाँ पर आके वापस से रीस्टार्ट लिया कटिंग, और वो एक
बड़ी वैल्यूबल चीज़ है। बलूचिस्तान में इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर कोविड के हवाले से, बाकी सब चीज़ों के हवाले से आपने देखा होगा कि सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई, फैक्ट्रियों के रॉ मटेरियल्स अफेक्ट हो गए, ये सब हो गई चीज़ें। लेकिन आज बलूचिस्तान के पास कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं जिसके लिए दुनिया आना चाह रही है आगे, और वो आएगी आगे। सही। जैसे कि रॉ मटेरियल्स हैं, माइंस की ओर्स हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर इट, right, and they are looking for it, and they are also looking for the opportunity to get out of it. वो उनको वहाँ से बाहर लेके आना चाह रहे हैं ताकि वो उसको ऑफ कोर्स अपनी प्रोडक्शन या प्रोसेस के अंदर चीज़ें आकर लेके जा सके। पंजूर के अंदर आपको पता होगा एक डेटिंग प्रोसेसिंग प्लांट भी वहाँ पर लग गया है, जो भी इंशाअल्लाह वहाँ तुर्बत की जो बहुत अच्छी खजूर होती है वहाँ पर अब प्रोसेस होगी। सही। बलूचिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वहाँ के लोग भी बहुत पॉजिटिव हैं, एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों के अंदर जो कि एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट है, और आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्टेड आउट हो जाएंगे, और आप बलूचिस्तान को बहुत बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि अब कोई अपॉर्चुनिटी अब ऐसी नहीं रही कि आप बलूचिस्तान को और अफेक्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, जैसा समी साहब बता रहे हैं। और जो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है, बलूचिस्तान बिल्कुल बदल रहा है और बदल चुका है। अब आपको अंदाज़ा होगा, और ख़ास तौर पे हमारे वो यंगस्टर्स जो सोशल मीडिया डिजिटल पे एक्टिव हैं वो ज़रूर विज़िट करें। टूरिज़म के वाले से बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और एक्सप्लोर करना चाहिए हमें। मोहम्मद सदीक खान अचकज़ई साहब, आप किस तरह देखते हैं, चूँकि आपका बड़ा कोयटा की बिज़नेस कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं, आप बड़े वहाँ के ज़बरदस्त जो बिज़नेसमैन हैं, टॉप लीडर्स उसमें आपका शुमार होता है। किस तरह देखते हैं बलूचिस्तान, जिस तरह समी साहब बता रहे थे, अब इसका आगाज़ हो चुका है, गेम चेंजर बनेगा, आप किस तरह देखते हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम ज़फ़ीर भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ये आपके समी भाई की बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, जिस तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो माइंड एक्सप्लोर हो रही हैं, और बलूचिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ जाएं और वहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो ये बलूचिस्तान की बैकबोन जो है यहाँ की ताजिर बिरादरी है। बेशक अगर हुकूमत इनको थोड़ा सा बूस्ट दे, इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में एक काफ़ी बेहतरी लाएंगे बलूचिस्तान को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बलूचिस्तान में बेहतरी आ सकती है। अब साथ ही साथ ये बताइएगा, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो किस तरह सोच रही है, और ख़ास तौर पे जब नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप उसमें जो ब्रीफिंग दी गई, उसमें जो चीज़ें बताई गई, इनसाइट्स, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अगले सालों में बलूचिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? सिद्दीक साहब जी, बलूचिस्तान सिपेक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बलूचिस्तान आ रहा है। अगर ये कामयाब हो जाता है, इंशाल्लाह हमारे बलूचिस्तान के लोगों को काफ़ी इनसे उम्मीदें हैं, गवादर से और सिपेक से। अगर ये आ जाती है, इंशाल्लाह बलूचिस्तान विल बी ऑन द टॉप ऑफ पाकिस्तान लिस्ट। तो सारी दुनिया बलूचिस्तान का रुख करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल करेगी, बलूचिस्तान का रुख करेगी, और बलूचिस्तान का रुख कर भी रही है। हमने जब वहाँ देखा, विजिट किया, बहुत सारी तब्दीली जो यहाँ बैठ के हमें नज़र नहीं आती थी, वहाँ ग्राउंड पे वर्किंग हो रही है। और एक मिसपरसेप्शन जो पाकिस्तान के लोगों में पाया जाता है कि हम बलूचिस्तान जाएंगे तो पता नहीं कैसा माहौल होगा। आपने आके देखा बलूचिस्तान कैसा था, आपने सारा बलूचिस्तान हमारे साथ ही देखा। बिल्कुल देखा। तो हम इनवाइट करेंगे मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रीज और टूरिज्म डिपार्टमेंट को कि आके यहाँ एक्सप्लोर करे बलूचिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है सिद्दीक साहब का ये, और हकीकत में हमें जाना चाहिए। आप विज़िट करेंगे, आपको आइडिया होगा कि बाकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर का से जिनका ताल्लुक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। अरबाब और इंगज़ेब कासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमगा इम्तियाज़, बड़ा इनका जो काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो उस वक्त जब कोयटा धमाकों की गूंज में पूरे बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ही दहशतगर्दी की एक लहर थी, और उस वक्त ये सिविल डिफेंस का काम कर रहे थे। उसी के एजाज़ में आपको इस तमगे से नवाजा गया, हमारी इस वर्कशॉप का हिस्सा भी रहे। कासी साहब, आप किस तरह देखते हैं बलूचिस्तान की तरक्की को, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को किस तरह देख रहे हैं आप? कासी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी ज़फ़ीर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने फरमाया
کہ جس طرح نیشنل سیکورٹی ورکشاپ ہم لوگوں نے 27 دن کیا. جی 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 سن رہے ہیں ہم آپ کو. جی جی جس طرح سر 27 دن ہم لوگوں نے جو سیکھا، اور اس میں اسپیشلی سر گورنمنٹ آف بلوچستان اور بارہ کور کے مشکور رہیں گے سب سے پہلی بات. اور سر یہ سلسلہ جو نا چلنا بھی چاہیے. سر ظفیر بھائی میں چھوٹا سے آپ کو ایک عرض کر دوں، 2002 سے ہم اسی بی ڈی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں. 2002 سے 2008 تک حالات بہت زیادہ خراب رہے، 2008 سے 14 تک انتہائی خراب رہے، اور 2016 تک یہ حالات اور زیادہ مطلب کچھ بہتری کی طرف آئے. 2016 سے اب تک جو حالات ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت ہی زبردست اور بہت ماشاءاللہ پرامن فضا، کیونکہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے چیک کیا، آپ لوگوں نے دیکھا اس چیز کو ماشاءاللہ. یہاں پہ میں دعوت. ہلو جی جی سن رہے ہیں ہم آپ کو، بولیے. جی تو میں چاہ رہا ہوں سر کہ بلوچستان کے آپ کے فارم کے تھرو سر ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں، یہاں پہ وزٹ کریں. یہاں پہ حالات انتہائی خوشگوار اور بہتر ہے ماشاءاللہ. بالکل بہتر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب چونکہ سول سیکٹر سے آپ کا بڑا زبردست تعلق ہے، سوشلی آپ کام کرتے ہیں، این جی اوز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. اب بلوچستان کا جو نوجوان ہے، بلوچستان کی جو سول سوسائٹی ہے، بلوچستان کے جو دانشور ہیں، وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بلوچستان کی ترقی کے لیے؟ سر بلوچستان میں جو کام کر رہے جو افراد اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پازیٹیو کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور یہاں پہ ایک چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ظفیر بھائی، شاید ہم اس چیز کو مس کر جاتے ہیں ہمیشہ، جو مجھے زیادہ فیل ہوتا ہے ہمارے شہداء کی قربانیاں. ہمارے شہداء کی قربانیاں ظفیر بھائی، ہم 2000 سے زیادہ جوانوں کو چکے. یہ قربانیاں ایسے نہیں ہے کہ جو نا ہم گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور یہ جو نا قربانی آ رہی ہے. یہ ہمارے ملک کے محافظ، یہ ہمارے صوبے کے محافظ، ہمارے ایف سی، پولیس اور ہمارے لائن فورسز ایجنسیز، یہ سر 24 گھنٹے کام کرتی ہے. ہمارے یہ جو ملک میں صوبے میں امن آئے، یہ ماشاءاللہ اسی لوگوں کے اس میں کوئی شک نہیں. جو شہداء کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیاں کی وجہ سے یہ امن بحال ہوا، اور اس امن کے سلسلے میں آج ہم اتنی کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. بہت شکریہ جناب محمد صدیق اچکزئی صاحب، آپ کا شکریہ. اور ارباب اورنگزیب قاسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اپنے پروگرام میں وقت دیا. اور ناظرین، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. امن و امان جو بلوچستان کا بحال ہوا، اس میں سول سوسائٹی، آرم فورسز، ہماری جو فورسز تھے، ہر ایف سی، تمام لوگوں نے وہاں پہ، وہاں کی پولیس، تمام لوگوں نے قربانیاں دی. اس کے بعد امن و امان بحال ہوا. اس امن و امان کی بحالی اور اس کو جو اس وقت مینٹین کرنا، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بلوچستان کو سپورٹ کرنا ہوگا، بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہر بندہ جو انڈیویجولی جہاں پہ بھی ہے، وہ بلوچستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا. تو چونکہ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ کچھ نئے پینلسٹ بھی موجود ہوں گے، اور سمی صاحب اور عمران صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بدستور موجود رہیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.